चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। सफल बड़ा तू सत्संगत में, मूंगा मोलो मिनक जमारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। खाली हाथ आयो है तू, जाती खाली हाथ रे। लारे रहती इन दुनिया में, जिस अपनी बात रे। थोड़े जीने रे खातिर क्यों, थोड़े जीने रे खातिर क्यों, बांधे सिर पारो भारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। भरो अनंत अखूट खजानो, गाफिल थारे घर मेरे। क्यों निहारे बारे बारे, क्यों भटके दर दर मेरे। आग छिपी अरणी में ढूंढे, काट काट मूरख कटियारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। सफल बड़ा तू सत्संगत में, मूंगा मोलो मिनक जमारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान से वैश्विक सुख दुख होता है, उससे नूतन कर्मों का बंध होता है। इसलिए वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख दुख भोगिए। बिना ही पर की सहाय के, बिना ही मन इंद्रिय की सहाय के आप अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन कीजिए। ये वैश्विक नहीं है, अतीन्द्रिय है। स्वसंवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है। इसमें किसी पर का लक्ष्य नहीं है, मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं है, भोग नहीं है। आप अपनी ही वर्तमान दशा को भोग रहे हैं, जो स्वलक्ष्य से भोगने में आती है वही उत्तम है। अपना लक्ष्य स्वाधीनता से होता है और स्वाधीन परिणाम से ही हम स्वाधीन हो सकते हैं। पराधीन परिणाम करते हुए हम पराधीन ही होंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे। मुक्त होना है, स्वाधीन होना है तो स्वाधीन परिणाम से होना है। स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसी से आप कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, स्वाधीनता को प्राप्त करेंगे। जीव सुख स्वभावी है, अतीन्द्रिय सुख के परिणाम से वह छूटता है और वैश्विक सुख के परिणाम से वह बनता है। और वैश्विक सुख दुख इंद्रिय ज्ञान से होता है। इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। अनादि से हम प्राप्त इंद्रियों का उपयोग करते आए हैं
उनका निग्रह नहीं किया है, इसी हेतु से हम अब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं, जिनेंद्र नहीं हो पाए हैं। जिनेंद्र होना ही परमात्मा होना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेना। अभिप्राय बनाइए कि मुझे न देखना है, न सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न स्पर्श करना है, न कुछ विचार करना है, न कुछ स्मरण करना है। अपने में ही जो सुख दुख की स्थिति है उसको ही भोगना है। अपने भोग में कोई दोष नहीं, और मूर्त पदार्थों के भोग में दोष ही दोष है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। हम बालू को पेलकर तेल पाने जैसा मिथ्या श्रम कर रहे हैं। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से हम अपने ही सुख को बिगाड़ रहे हैं। परिणाम अपना ही भोगने में आ रहा है, लेकिन उसको बिगाड़ कर भोग रहे हैं। नूतन कर्मों से बंध रहे हैं और उदय में नाना योनियों को, नाना दुखों को प्राप्त करते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही सब धोखा होता है, जैसे मानो पदार्थ मिल गए हों और पदार्थ मोहोदय के कारण सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है, वैसे कि सुख दुख होता है। हम सुख स्वभावी होने से सुख गुण के ही स्वाभाविक परिणाम से छूटते हैं, अतीन्द्रिय परिणाम से छूटते हैं, और सुख गुण के इंद्रिय परिणाम से ही बनते हैं। तो हमने सुख को वैश्विक नहीं करना है, वैभाविक नहीं करना है। स्वाभाविक सुख चाहिए तो सुख को बिगाड़ना नहीं है, वैभाविक नहीं करना है। और सुख इंद्रिय ज्ञान से ही वैभाविक होता है, और विभाव सुख ही दुख नाम पाता है। हमें सुख सा लगता है पर वह सुख नहीं है, और अपने सन्मुख होने से ही स्वाभाविक सुख का परिणाम होता है। हमें शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है। स्वाधीन और निर्दोष सुख से ही जीव कर्मों से छूटता है। सुख गुण का स्वाधीन परिणाम हमने पाना है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मोक्ष पाना है तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध के लिए पूरी शक्ति झोंक देना है, शक्ति को बाकी नहीं रखना है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य बहु बार बार नहीं मिलता है। पूरी शक्ति लगा देना है इंद्रिय जय करने के लिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए। या तो जिनेंद्र बनने की इच्छा को ही छोड़ दीजिए, और परमात्मा होने की इच्छा है, अर्थात सुखी होने की इच्छा है, तो उसको पाने के लिए पूरी ताकत लगाइए। सफलता अर्जित करना है। मोक्ष मार्ग का काम हमने हाथ में लिया है तो मोक्ष पाकर ही रहना है, कुछ भी शक्ति को बचाना नहीं है। स्वाधीन होना है पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से अपने ही सुख को भोगिए जो अपने लक्ष्य से अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक का ही लक्ष्य करके जो भी अपने में सुख दुख का परिणाम होता है, जो बिना ही इंद्रिय ज्ञान के अनुभव में आता है, उसका नाम अतीन्द्रिय है। वह भले ही असाता वेदनी के उदय में वेदना रूप क्यों न हो, हमें अतीन्द्रिय होना है, ये मुख्य बात है। मोक्ष पाना है तो अतीन्द्रियता से प्राप्त होगा। इंद्रियता से संसार होता है और जितेंद्रियता से मोक्ष होता है। जितेंद्रियता कहें कि अतीन्द्रियता कहें, जहाँ इंद्रियों का उपयोग नहीं है, वह तभी है जब हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं।
सिर से पैरों तक ही हमें अपने ध्यान को जोड़ कर रखना है। तो यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन हमको होता है। उसमें कोई आँख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, नासिका की जरूरत नहीं है, जीवा की जरूरत नहीं है, स्पर्श इंद्रिय की जरूरत नहीं है, कुछ मन से विचार भी नहीं करना है। सिर में आराम है या वेदना है इसका अनुभव हमको अंतर्दृष्टि से होता है। उसके लिए कुछ विचार नहीं करना पड़ता है, कुछ स्मरण भी नहीं करना पड़ता है। अपना ही आश्रय है। धर्म के नाम पर हमको इतना ही समझना है कि अपना मुख अपनी ओर करना है, स्वाधीन होना है, इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अपने सन्मुख रहना है और मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं होना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। आज तक हमने एक भी अमूर्त पदार्थ को देखा जाना नहीं है। अपने अमूर्त शरीर को भी हमने देखा जाना नहीं है। बस इसमें जो सुख दुख होता है उसका संवेदन किया है, वही मोक्ष मार्ग है। जीव स्व संवेद्य है, अपने वेदन में आता है। वह ज्ञेय नहीं है, प्रमेय नहीं है, स्वभाव से वह प्रमाता भी नहीं है। वह स्वभाव से मूर्त पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है, केवल स्वसंवेदक है। सिर से पैरों तक जो आराम वेदना की स्थिति है, जो अतीन्द्रियता से अनुभव में आती है, इसी का हमने अनुभव आज तक किया है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको अपने शरीर में आराम वेदना की स्थिति को नहीं भोगा है। बाल गोपाल सब जीवों को ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आया हुआ है, पर उस अनुभव की मुख्यता नहीं है। मुख्यता तो इंद्रिय ज्ञान की है, और इंद्रिय ज्ञान में जो वैश्विक सुख दुख है तो विषय सुख पाने का प्रयत्न करता है और विषय दुख से घबराता है। बहिर्मुखता को छोड़ता नहीं है। बहिर्मुख रहकर ही धर्म के नाना अनुष्ठान करके सुखी होना चाहता है। बिना इंद्रिय जय किए ही जिनेंद्र होना चाहता है। नाम जैन धराता है और काम जैनत्व का बिल्कुल नहीं करता है। जैन शब्द जिन से बना है, जिनका अपभ्रंशी जैन है। जो इंद्रियों को जीतता है वह जिन है, जैन है। हमें तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, ऐसा लक्ष्य भी नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही वैश्विक सुख दुख अनुभव में आता है, और उसी से हमको कर्मों का बंध होता है। जीव सुख स्वभावी है, स्वाभाविक सुख से छूटता है और वैभाविक सुख से बंधता है। वैभाविक सुख अर्थात इंद्रिय ज्ञान में होने वाले सुख गुण के परिणाम से वह बंधता है, और अपने लक्ष्य से होने वाले सुख दुख के परिणाम से वह छूटता है। अपने लक्ष्य से जो सुख दुख अनुभव में आता है वह अतीन्द्रिय है। जीव मूलतः अतीन्द्रिय स्वभावी है, क्योंकि मूर्त के संग रहना उसका स्वभाव नहीं है। इंद्रियां मूर्त हैं, वह बंधन रूप हैं, और जो बंधन है वह जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है। जीव अमूर्त है तो इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, और अमूर्त तो आज तक किसी ने देखा जाना नहीं है। अमूर्त तो ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, उसको देखा जाना जाता नहीं है। हमारे अनुभव से हम जानते हैं
कि हमने आज तक किसी अमूर्त पदार्थ को देखा जाना नहीं है और अनंत काल भी जान नहीं पाएंगे। केवल अपना अमूर्त रूप स्वसंवेद्य है। इसमें जो सुख दुख की दशा है उसका हमको संवेदन होता है। यह स्वसंवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है। संवेदन अपने सुख दुख का होता है, अपने लक्ष्य से होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। एक ही प्रयत्न करना है कि अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को ही भोगना है, अन्यथा तो परलक्ष्य होगा और वहाँ विषय सुख दुख होगा और उससे कर्म का संचय होगा। एक और कर्म का संचय है और दूसरी ओर कर्म का नाश है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख गुण का जो इंद्रिय परिणाम है उसको छोड़ना है और अतीन्द्रियता से जो सुख गुण का परिणाम अनुभव में आता है उससे हम परमात्मा होने वाले हैं। एक ही लक्ष्य कि अपने शारीरिक सुख दुख को भोगते हुए रहना है, उसी से परमात्म दशा मिलने वाली है। तीनों काल मोक्ष का एक ही मार्ग है जिसको स्वसंवेदन संज्ञा है, अपने सुख दुख को भोगना। विषयों के लक्ष्य से जो सुख दुख होता है वह विषयों का सुख दुख कहलाता है, वह अपना नहीं कहलाता है। तो हमें तो अपने सुख दुख को भोगना है जो अपने लक्ष्य से अनुभव में आता है। तो सिर से पैरों तक जो भी सुख दुख की दशा है इसको ही सतत भोगते रहना है। तो एक मुहूर्त से पहले पहले ही परमात्मा हो जाना है। इतना सीधा मार्ग है, इसमें शब्दों का अंकों का काम नहीं है, किसी इंद्रिय ज्ञान का, मन के व्यापार का, मस्तिष्क के व्यापार का, कोई काय चेष्टा का, कोई वचन चेष्टा का काम नहीं है। दसों ही अशुद्ध प्राणों का काम नहीं है। और जब हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं तो उसको शुद्ध प्राण संज्ञा है, क्योंकि वहाँ दसों अशुद्ध प्राणों का कुछ भी काम नहीं है। स्वसंवेदन ही शुद्ध प्राण है और शुद्ध प्राण से ही जीव शुद्धता को प्राप्त करता है, परमात्मा होता है। एक सिद्धांतिक पक्ष ख्याल हो तो फिर हम अपने किसी भी भाग के सन्मुख होकर वहाँ के शारीरिक सुख दुख का संवेदन कर मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। फिर वह काम तो स्वाधीनता से स्वयं नहीं करना है, उसके लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाकर सिर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको भोगिए। ये वैश्विक सुख दुख नहीं होगा, ये अतीन्द्रिय सुख दुख होगा। शारीरिक दुख भी अतीन्द्रिय है, ऐसा पहले से पहले निर्णय करिए ताकि आप शारीरिक दुख को शांति से संभाव से भोग सकें। अन्यथा तो आकुलता होगी, आप उपचार के ही नाना विकल्प करेंगे। हमें सुख गुण की दशा को भोगना है और शरीर में आराम या वेदना दोनों ही अतीन्द्रिय है। और शरीर शब्द से आभ्यंतर अमूर्त शरीर लेना। जीव का भी अपना शरीर है जिसमें सुख दुख होता है। हाड़ खून मांस इन धातुओं में कहीं सुख दुख नहीं होता है, वह अपना स्वरूप भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इतना ही नहीं है, ललाट भाग में जो आराम वेदना की स्थिति है उसको भोगना है, सहर्ष भोगना है, क्योंकि वह परमात्मा होने का मार्ग है, उपाय है। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर लाकर उस भाग के
सुख दुख की दशा का संवेदन करना है। और ये अतीन्द्रियपना है। इसमें इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की या मूर्त काया की या बाह्य किसी पदार्थ की सहाय नहीं है। इस काम को स्वाधीनता से, अतीन्द्रियपने से करके हमको जिनेंद्र हो जाना है। जिनेंद्र बनने में देर नहीं करना है, अन्यथा तो दुख ही दुख पाना है। अनंत काल हमने दुख भोग लिया है, अब आगे दुख नहीं भोगना है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, पर दुख के छूटने के मार्ग की खबर नहीं है। परमात्मा के नाम को जप कर या औषधि आदि लेकर वह दुखों से मुक्त होना चाहता है। उस सब में पराश्रय है, उससे दुख मुक्ति होना संभव नहीं है। उस समय आप इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं तो जिनेंद्र कैसे हो सकते हैं? जिनेंद्र होना है तो इंद्रिय जय करना है। इंद्रिय जय करने से वैश्विक सुख दुख को आप नहीं भोगते हैं। आप अपने सुख गुण के विकारी भाव को नहीं भोगते हैं। अतीन्द्रिय भाव ही आपका निर्विकारी भाव है। तो अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह अतीन्द्रिय पने से अनुभव में आती है। कर्म के विपाक से कुछ काल वेदना है, दर्द की स्थिति हो सकती है, पर उसको तो भोग कर हम छूट जाते हैं। फिर केवल सुख का ही संवेदन होता है। परमात्मा को अपने अमूर्त शरीर में सुख ही होता है। वह शारीरिक सुख ही परमात्मा को है। शारीरिक सुख कहें कि आत्मिक सुख कहें, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर और आत्मा एकार्थक हैं। अपना अमूर्त शरीर कहें कि आत्मा कहें, आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं आता है, शरीर कहने से सब कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि शरीर में ही आराम वेदना का अनुभव होता है। योग में भी ऐसा ही कहते हैं कि सिर में दर्द है, सिर में आराम है, हाथ में दर्द है, हाथ में आराम है, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है। अंधा व्यक्ति भी जिसने मूर्त शरीर को नहीं देखा हो, उसको भी अपने हाथ पांव अनुभव में आते हैं, क्योंकि सब जीवों को अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। सुख दुख का अनुभव बदलता रहता है। कभी जीव इंद्रिय सुख दुख के परिणाम में आता है, कभी शारीरिक सुख दुख के परिणाम में आता है। एक से बनता है, दूसरे से छूटता है। ऐसा बंधना और छूटना अनादि से चल रहा है। अनादि से बांधता है, फिर भोग कर छूटता है, फिर बांध लेता है। हमको शारीरिक सुख दुख ही भोगते हुए रहना है, तो फिर हमने बंधना नहीं है, छूटना ही है और परमात्मा हो जाना है। जैसे शुद्ध पुद्गल एक स्पर्श गुण वाला है, ऐसे ही जीव एक सुख गुण वाला है। अनेकता देखने से बहुत विकल्प होते हैं। अनेकता है नहीं, जीव द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक है, अनेक नहीं है। तभी एकाग्र हो सकता है। तो मैं सुख स्वभावी हूँ। कर्म के संबंध से ही अन्य नाना परिणाम होते हैं। जैसे पुद्गल से बंध कर ही उसमें रस गंध वर्ण होते हैं। अन्यथा शुद्ध पुद्गल स्पर्श गुण वाला है और स्पर्श गुण के परिणाम से ही वह बंधता और छूटता है। जीव भी सुख गुण के परिणाम से ही बनता और छूटता है। तो सुख गुण को विषय सुख दुख रूप नहीं परिणमाना है। इंद्रिय ज्ञान से ही सुख गुण विषय सुख दुख रूप होता है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करके। उससे हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं। तो शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करना है। और शारीरिक सुख दुख कहें कि आत्मिक सुख दुख कहें, दोनों एक अर्थक है। तो पुद्गल शरीर में तो कोई सुख दुख होता नहीं है।
अपने ही अमूर्त शरीर में सुख दुख होता है। यदि मोक्ष पाना है तो एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपने शारीरिक सुख दुख को भोगना है। दुख तो इसलिए कि अभी है, अन्यथा तो परमात्मा दशा में कोई शरीर में दुख होने वाला नहीं है। एक बार दुख भोगने के बाद, कर्म के निवृत्त होने के बाद जब नया कर्म नहीं बांधते हैं तो फिर शरीर में केवल सुख ही होता है और उसको भोगते हुए अनंत काल भोगिए, आप कर्मों से बंधने वाले नहीं हैं। तो हमें शारीरिक सुख दुख को भोग कर परमात्मा होना है। इसके अलावा धर्म के नाम पर कुछ शिक्षा दीक्षा नहीं चाहिए। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, उस मार्ग पर चलकर हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।